चलिए आज एक ऐसे सुनहरे दौर के सफर पर चलते हैं जब हैदराबाद के सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों की एक अलग ही शान हुआ करती थी। ये उस वक्त की बात है जब डिजिटल स्क्रीन्स ने हमारी जिंदगियों पर कब्जा नहीं किया था। स्मार्टफोन्स और इंटरनेट तो दूर की बात है। उस वक्त ये शानदार सिनेमाघर महज फिल्म देखने की जगह नहीं थी, बल्कि ये तो पूरी कम्युनिटी के लिए तफरीह और मिलने जुलने का सबसे बड़ा सामाजिक मरकज हुआ करते थे। जरा 1980 की दहाई का तस्वुर करें। ना नेटफ्लिक्स था, ना यूट्यूब, और ज़ाहिर है कोई इंटरनेट भी नहीं। तो उस वक्त फिल्म देखने का जो जोश व खरोश था ना, वो बिल्कुल हकीकी था। उसे लफ्ज़ों में बयान करने के बजाय महसूस किया जा सकता था। सिनेमा हॉल में मलमल के भारी पर्दे का वो धीरे धीरे उठना, वो वाकई एक जादुई लम्हा होता था जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार करते थे। ये वो दौर था जब फिल्म देखना तन्हाई का नहीं, बल्कि एक भरपूर ख़ानदानी त्यौहार का हिस्सा होता था। और हाँ, ये तजुर्बा सिर्फ स्क्रीन तक तो महदूद था ही नहीं, ये तो उन खास यादों, आवाज़ों और जायकों से जुड़ा था। पुदीने की चटनी वाले वो ठंडे ठंडे सैंडविच, गर्मा गर्म एग पफ्स और साथ में गोल्ड स्पॉट की बोतल, कमाल का कॉम्बिनेशन था। और क्या संगीत सिनेमा की वो यादें जहन में हैं जब पर्दा उठने से पहले द फाइनल काउंटडाउन की धुन बजा करती थी। उस जमाने में फिल्म की तशरीर का अंदाज ही अलग था। सड़कों पर ऊंट गाड़ियां फिल्मों के बड़े बड़े पोस्टर्स लेकर गुजरा करती थीं, और कभी कभी तो हद ही हो जाती थी। जैसे 1952 की फिल्म साकी के लिए एक देवे हैकल शख्स को जिन्नी बनाकर सड़कों पर घुमाया गया। यानी ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, एक पूरा मेला था जो इंसान के हर एहसास को जगा देता था। लेकिन ठहरिए, ये सब इतनी आसानी से नहीं मिलता था। इतवार की शाम किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का टिकट हासिल करना समझे एक बाकायदा मिशन होता था। पहले तो पूरी फैमिली को एक प्रीमियर पद्मनी कार में बिठाया जाता, फिर थिएटर की तरफ जल्दी से निकला जाता ताकि हुजूम से पहले पहुंच सकें। और फिर शुरू होती थी घंटों लंबी लाइनों की अजियत, क्योंकि ब्लैक मार्केट के महंगे टिकटों से जो बचना था। और ये जुनून किस हद तक जा सकता था, इसकी एक जबरदस्त मिसाल सुने। 1952 में जब दिलीप कुमार की फिल्म ऑन हैदराबाद के न्यू मैजेस्टिक सिनेमा में लगी, तो यकीन माने लोग टिकट के लिए रात भर सड़कों पर अपने बिस्तर लगाकर सोए। कुछ तो दूर दराज से बैलगाड़ियों में आए, वहीं सड़क किनारे खाना पकाया, और फिर अगले दिन शाम जाकर उन्हें टिकट नसीब हुआ। आज के इस क्लिक इन बुक वाले दौर में तो इस दीवानगी का तसव्वुर भी महाल है। अब जरा एक नंबर पर गौर करें। 50 फुट की ऊंचाई। इस वक्त मुकामी आर्टिस्ट अपने हाथों से 50-50 फुट ऊंचे दिव्याकिल कटआउट्स तैयार करते थे। फिल्म जिरका हो या कोई भी एक्शन फिल्म, ये बड़े बड़े कटआउट्स शहर की इमारतों से भी ऊंचे खड़े नजर आते थे और लोगों में एक जबरदस्त तजस्सुस पैदा कर देते थे। ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं थी, ये बाकायदा एक फन था जो मुकामी फनकारों की रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा जरिया था। शहर के कुछ सिनेमाघरों का तो अपना ही एक अलग रौब था। मिसाल के तौर पर संगीत सिनेमा। 1994 में हैदराबाद में सबसे पहले अल्ट्रा स्टेरियो ऑप्टिकल साउंड यहीं आया था, और पता है वहाँ हम आपके हैं कौन पूरा 1 साल लगी रही। फिर लिबर्टी सिनेमा था जो अपने पुराने और क्लासिक तर्ज तामीर और द साउंड ऑफ म्यूजिक जैसी हॉलीवुड क्लासिक्स के लिए मशहूर था। और स्टर्लिंग एंड स्काईलाइन को कैसे भूल सकते हैं। जबरदस्त पार्किंग, इर्द गिर्द मशहूर खाने पीने की जगह, वहाँ बेसिक इंस्टिंक्ट तकरीबन 1 साल तक चलती रही। ये जगह महज इमारतें नहीं थीं, ये शहर की पहचान बन चुकी थीं। और 80 की दहाई के महेश्वरी और परमेश्वरी ट्विन सिनेमाघरों की तो क्या ही बात है। उनकी चमक दमक अपनी जगह, लेकिन वहाँ लगा एक एस्केलेटर यानी बिजली से चलने वाला जीना खुद एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया था। ज़रा सोचें, उस वक्त हैदराबाद के अवामी मकामात में ये शायद पहला एस्केलेटर था। लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं आते थे, बल्कि इस जीने पर चढ़ने का तजुर्बा करने के लिए बतौर सयाह खिंचे चले आते थे। लेकिन फिर वक्त बदलने लगा, और बदकिस्मती से तफरीह का ये सुनहरा दौर आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम को पहुंच गया। वो तारीखी निशानियां मिटने लगीं। 2008 में संगीत सिनेमा को ज़मीन बोस कर दिया गया। 2010 में इसी महेश्वरी और परमेश्वरी को गिराकर एक कमर्शियल मल्टीप्लेक्स खड़ा कर दिया गया। स्टर्लिंग और स्काईलाइन की जगह 2005 में ऊंची ऊंची इमारतों ने ले लें, और ओडियन जैसे तारीखी नाम को भी मल्टीप्लेक्स में बदल दिया गया। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं गिरी थीं, इनके साथ ही उन बड़े बड़े पोस्टर्स बनाने वालों और कई मुकामी फनकारों का रोजगार भी हमेशा के लिए दफन हो गया। आज अगर हम गुजरे कल और आज का मुवाजना करें, तो तफरीह के माने ही बिल्कुल बदल चुके हैं।
एक तरफ वो शानदार माजी था जहां सिनेमा घर पूरे मोहल्ले का मरकज होते थे, खानदान इकट्ठे होते थे, मकामी खानों की खुशबू होती थी और सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर हीरो की एंट्री पर सीटियां बजाते थे। और दूसरी तरफ आज का दौर है, ऊंचे ऊंचे कमर्शियल प्लाजे, स्पॉट मल्टीप्लेक्स और सबसे बढ़कर ये कि तफरीह अब हमारी जेबों में रखे मोबाइल की एक तन्हा स्क्रीन तक सिमट गई है। हुजूम तो बहुत है, लेकिन फिल्म देखना अब एक बिल्कुल अकेला और तन्हा तजुर्बा बनकर रह गया है। इन मालूमात के आज के इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर एक बहुत ही अहम सवाल जहन में उभरता है। जब ये शानदार सिनेमाघर तिजारती प्लाज़ों की नज़र हो गए और स्क्रीनें सिकुड़कर हमारी जेबों में समा गईं, तो क्या एक साथ मिलकर फिल्म देखने का वो जादुई तजुर्बा हमेशा के लिए खो गया है? क्या जदीद दौर की इस सहूलियत ने हमसे वो समाजी त्यौहार छीन लिया है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। हैदराबाद के सिनेमाओं के इस सुनहरे दौर के सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।